सभी लोगों को जय मसीह की हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का कि उसने हमें और आपको जिंदगी के जन्म पर जीवित रखा। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं और अच्छी खूबसूरत सुबह दिखाई, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। और हम आज प्रभु ने एक दृष्टांत के द्वारा हमसे बातें की। और जानते हो प्रभु को लोगों, वो कौन सा दृष्टांत है? वो दृष्टांत है बीज बोने वाला। कि जब एक किसान बीज बोता है तो उसका काम होता है सिर्फ बीजों को डालना। और हम धन्यवाद करते हैं कि जब वो बीज बोता है तो वो ये नहीं देखता है कि हमारे बीज कहाँ गिर रहे हैं, बस वो अपना काम करता है। और लिखा है समय रहता है जो जैसा बीज होता है, जो अच्छी भूमि में पड़ता है वो अच्छी फसल देता है, जो पथरीली भूमि में पड़ता है वो उसी तरीके से उसका फल मिलता है। हम धन्यवाद करते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने जब ये सारी दृष्टांत के द्वारा बातें हो रही थी, प्रभु बता रहा था, तो हम सोच रहे थे ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी तो एक ही तरीके की है। अगर आप मिट्टी को देखेंगे तो ये मिट्टी एक ही तरीके की है। इसमें आप जो बोएंगे, अगर आप इसमें गन्ने का पेड़ बोएंगे तो इसमें गन्ना निकलेगा, मीठा उसमें रस निकलेगा। अगर आप मिर्चे का बोएंगे तो उसमें मिर्चा निकलेगा जो कड़वा होता है। और इसमें मतलब जिस तरह का आप बोएंगे वो उसी तरीके की चीज़ें निकलेंगी। तो हम सोचने लगे कि परमेश्वर ने हमें और आपको मिट्टी से ही तो बनाया है, क्योंकि अगर आप उत्पत्ति में पढ़ेंगे तो लिखा है यहोवा परमेश्वर ने जब इंसानों की बारी आई बनाने की तो लिखा है उसने मिट्टी ली, उसे साना और उसे अपना स्वरूप दिया और उसमें अपनी सांसें दी। और हम धन्यवाद करते हैं कि हम और आप परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया और मिट्टी से बनाया। हम धन्यवाद करते हैं ये सारा दृष्टांत सिर्फ मिट्टी का ही है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि सारा काम मिट्टी का ही होता है। हम और आप किस मिट्टी, कैसी मिट्टी है हमारी जो ये भूमि है, हमारा जो ये शरीर है, जो ये जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम धन्यवाद करते हैं कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और हम धन्यवाद करते हैं जैसे बीज बोने की जब बारी आती है तो अगर कोई प्रभु का दास आपके पास आ रहा है या प्रभु के लोग आपके पास आ रहे हैं तो वो आपकी काउंसलिंग कर रहे हैं, वचनों के द्वारा, गवाही के द्वारा, हर तरीके से वो आपकी काउंसलिंग कर रहे हैं और प्रभु का वचन आप में बो रहे हैं, ताकि आप में वो बीज जो प्रभु का जो कलाम है, जो वचन है, वो उसमें बो सके, ताकि वो एक पेड़ बनकर तैयार हो। हम धन्यवाद करते हैं आज से कई साल पहले हमारे भी जीवन में प्रभु का दास आया है और उस समय आया जिस समय हमारी सारी परिस्थिति खराब चल रही थी, घर में बहुत ज़्यादा मतलब सारी चीज़ें बेकार थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था और कोई बड़ा नहीं था और ना कोई सपोर्ट करने वाला था। बस यही हो रहा था कि क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि हम चाहे जो कुछ सोचें, लेकिन हमारा सोचना और प्रभु का सोचना बिल्कुल अलग है। हम धन्यवाद करते हैं कि घर में बहुत सारी परेशानी थी और मतलब बड़े में कोई नहीं था, ना मम्मी ना पापा, कोई भी नहीं था। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं जैसे वचन बताता है, तुम्हारे जन्माने वाली माँ तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, लेकिन मैं पृथ्वी के अंत तक सर्वदा वो हमारे और आपके साथ बना रहेगा। हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे जन्माने वाली माँ हमें छोड़ के चली जाती है, क्योंकि इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, सबका एक समय है आने का और जाने का। और हम धन्यवाद करते हैं कि सारी चीज़ें चल रही थी, परिस्थिति बहुत ख़राब थी और हम भी अपने शरीर में बीमारी से घिरे हुए थे। हालांकि हमने किसी से भी नहीं बताया था, हम अपने घर में किसी से भी कोई भी परेशानी इतनी जल्दी नहीं बताते हैं। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है, जिसने हमसे और आपसे इतना प्यार किया, लिखा है वो हमारे साथ है। और हम धन्यवाद करते हैं कि उसने मुझे चुना हुआ था अपने राज्य के लिए। हम धन्यवाद करते हैं कि खुदा का खादिम आया, वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताने लगा। और हम धन्यवाद करते हैं कि जब वो बताने लगते थे तो हम बड़ी गौर से सुनते थे और हमें सुनना बहुत अच्छा लगता था। वो बताते थे कि प्रभु के पास अगर कोई जाता है तो उसकी मतलब कोई भी समस्या हो, कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, A to Z प्रभु उसको ठीक कर देता है। और हम धन्यवाद करते हैं कि वो जब बताता था तो हम सुनते थे और बड़ी गौर से सुनते हैं। और लिखा है एक समय ऐसा आया कि सारी परिस्थिति तो खराब चल ही रही थी, फिर एक ऐसी चीज़ हुई, आज हम अपने जीवन की गवाही दे रहे हैं कि मतलब हमारे शरीर में पूरे दाने पड़ गए थे, जिसे
माता जी बोलते हैं, सर के मतलब सर से बाल से लेकर सब मतलब पूरा दाने पड़ गए थे और शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं थी और कहीं ना कहीं हमारा शरीर बिल्कुल ख़त्म होने पे था और सर बहुत सर साल 1.5 साल हमारा सर बहुत मतलब दर्द होता रहता था। मतलब दवाई खाते थे तब भी कोई असर नहीं होता था। मतलब ना भूख लगना ना प्यास लगना, कुछ समझ में भी नहीं आता था क्या है क्या है क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रभु की बुलाहट हमारी ज़िंदगी में थी और हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु का दास आया, जब उसने प्रभु के कलाम के द्वारा, गवाही के द्वारा, सारी चीज़ों के द्वारा वो हमें बताता था, हम सुनते थे और कहीं ना कहीं वो बुलाहट थी। और हम धन्यवाद करते हैं कि एक समय ऐसा भी आया कि जब सारी परिस्थिति ख़राब हो गई थी, जब हम दवा करा के थक गए थे और मतलब कहने का मतलब है दुनिया की जो भी चीज़ें होती हैं, बाबा के पास जाना, कहीं कहीं जाना, कुछ भी करना, तो वो सारी चीज़ें हम करा चुके थे लेकिन कहीं से कोई फ़ायदा नहीं था। फ़ायदा होता था 2 दिन होता था, उसके बाद फिर वैसी परिस्थिति। और हम धन्यवाद करते हैं फिर उस वक्त खुदा का खादिम तो नहीं, लेकिन हाँ उसकी कही हुई बातें जो उसने कही थी वो प्रभु ने हमें याद दिलाई। और हम बैठे हुए थे तो हमारी दीदी मतलब हम अपनी दीदी से बोलने लगे कि मतलब भैया हैं वो हमसे ऐसा ऐसा बोल रहे थे। तो हमारी दीदी ने कहा जाओ तुम ठीक 2 संडे में ठीक हो जाओगे। हम धन्यवाद करते हैं कि हम जब उस प्रभु के भवन में गए और लिखा है जब हम उसके भवन में गए तो लिखा है जब वहाँ से आए तो कुछ हमें फ़र्क महसूस हुआ। कहने का मतलब है जो बीमारी, जो समस्या, जो दुख, जो सर का दर्द, जो कुछ भी था जिससे हम अकेले लड़ रहे थे, हमारे दिन प्रतिदिन हालत ख़राब हो रही थी, हमारी जो ताकत थी वो दिन प्रतिदिन ख़त्म हो रही थी। तो हम धन्यवाद करते हैं जो सारी चीज़ें हमारे खिलाफ थी, जो हमारा शरीर दिन प्रतिदिन घट रहा था, जो कहीं ना कहीं हम अपने मौत के करीब जा रहे थे। लिखा है जब हम पहली बार प्रभु यीशु मसीह के भवन में गए, लिखा है वहाँ पे आराधना हो रही थी, गवाही हो रही थी, वचन हो रहा था। हालांकि सब कुछ हो रहा था, बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि सर और ज़्यादा भारी हो गया था। लेकिन हाँ हम जब देख रहे थे तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा था। और वहाँ से जब आए तो हमें कुछ अपनी चीज़ों में फ़र्क लगा। मतलब कुछ जो देखने में हमें अच्छा नहीं लग रहा था तो कुछ चीज़ें अच्छी लगने लगी और जो मन में जो बातें घूमती रहती थी वो बदल के कुछ और ही हो गई थी। और सबसे एक अनोखी बात जो हमारी ज़िंदगी में हुई वो था कि हमें महसूस होने लगा था कि कोई है जो हमें पीछे से सहारा दे रहा, कोई हमें है जो बल दे रहा, कोई हमें है जो आगे की चीज़ें बता रहा। हम धन्यवाद करते हैं जैसे जैसे दिन बीते और हम सही बता रहे हैं कि 2 हफ्ते बीते थे, 2 हफ्ते में हमारा सर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया। और मतलब उस वक्त अगर आप हमें देखते हैं तो ये जो कुछ भी है, मतलब चेहरा जैसा भी है, तो अगर आप देखते तो हमारी आंखें धंस चुकी थी, गाल बिल्कुल बैठ चुके थे, मतलब कहने का मतलब बिल्कुल सूख के काटा हो गए थे। अभी भी हमारी पुरानी आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी है, आधार कार्ड है, उसको जब हम देखते हैं ना तो पता चलता है कि कल और आज में क्या फ़र्क है। और हम धन्यवाद करते हैं जब हम वहाँ से आए, 2 हफ्ते बीत गए और कंटिन्यू जाते रहें और हमारी चीज़ें कब सही हो गई हमें खुद नहीं पता चला। और डॉक्टर के पास जब जाते थे तो डॉक्टर बोलते थे कि तुम्हें किस बात की इतनी टेंशन है, तुम्हारी बीपी क्यों इतनी बढ़ी रहती है, रात भर नींद नहीं आती थी। और नींद की गोली भी खाते थे तो कहीं घंटा 2 घंटा सो गए तो सो गए, वरना फिर जागते ही रहते थे क्योंकि दिमाग में बातें नाचती रहती थी और शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं थी। और हम धन्यवाद करते हैं जब खुदा का खादिम आया, उसने जब बीज बोना शुरू किया गवाही के द्वारा, सारी चीज़ों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं वो बीज हमारे जीवन में काम कर गया। हम धन्यवाद करते हैं उसने जो बीज बोया था आज वो बीज एक पेड़ की तरह इस्तेमाल हो रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने बीज उस समय बोया था जिस समय वो जो ये भूमि है ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। ख़राब होने कहने का मतलब सिर्फ 1% बचा था, पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं जब खुदा का खादिम आया, उसने काउंसलिंग की, उसने बताया, तो लिखा है जो प्रभु यीशु मसीह का जो बीज है लिखा है वो हमारे अंदर बस गया। और हम धन्यवाद करते हैं कि जब नया साल आया तो उसमें हमें जो वचन मिला वो मिला था, तू संकट में होगा मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने को पाएगा। हम धन्यवाद करते हैं कि ये वचन जब हमें मिला था, हालांकि उस समय हम ज़्यादा कुछ समझते नहीं थे कि मतलब इस वचन का क्या मतलब होता है, लेकिन लग रहा था कि हाँ मिला है तो प्रभु ने बात की है। और हम धन्यवाद करते हैं कि वो हमसे बातें भी करता था, आने वाली चीज़ों के विषय में भी बताता था। हालांकि जाते थे, आराधना करते थे, प्रार्थना करते थे, सारी चीज़ें करते थे, लेकिन हमने कभी गवाही नहीं दी थी। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं उसने हमारी ज़िंदगी में इतना अद्भुत काम किया कि सबसे ज़्यादा
उसने काम किया कि उसने हमें ज़िंदगी दी। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हमसे और आपसे बहुत प्यार करता है। हम धन्यवाद करते हैं कि ये दिखाता है कि जब प्रभु का दास आता है, आपकी काउंसलिंग करता है, आपके लिए प्रार्थना करता है, आपके लिए चिंता करता है, आपके लिए वो सारी चीज़ें करता है जो उसके बस में है, जो प्रभु ने उसके लिए ठहराई है। और हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवन में वो बीज आज इस तरह इस्तेमाल हो रहा है कि हम खुद नहीं जान पाते हैं कि कैसे ये हो जाता है। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपकी ज़िंदगी में भी बहुत से काम किए हैं। बस ज़रूरत ये है कि आप कौन सा बीज हैं। ऐसे बीज तो नहीं है कि आप वचन सुनते हैं, आराधना करते हैं, हालेलुया जय मसीह की मतलब जोश से भर जाते हैं, फिर आने के बाद फिर वो चीज़ें कहीं ना कहीं कम होने लगती है। ये दिखाते हैं वो बीज जो तुरंत जड़ पकड़ लेती हैं। कहने का मतलब है तुरंत रिसीव कर लेती हैं और उसके बाद धीरे धीरे वो मुरझाने लगती हैं। और एक बीज एक और बीज के विषय में लिखा है कि मतलब कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जो मतलब प्रचार होता है तो जोश से भर जाते हैं, उसके बाद उनकी जब सारी चीज़ें सही हो जाती हैं तो वो और जोश से भर जाते हैं। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद जब कोई बड़ी समस्या आती है तो वो मुरझा जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो जो अगल बगल जो उनकी जो चीज़ें जो उन्हें परेशान करने लगती हैं वो उन्हीं में फंस जाते हैं, चिंता करने लगते हैं और कहीं ना कहीं वो फिर ख़राब हो जाते हैं। हमारे वीडियो बनाने का मतलब यही था कि जब प्रभु यीशु मसीह ने आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा काम किया है तो यकीन मानिए वो आपसे बहुत प्यार करता है। और बीज बोने वाला अपना काम करता है और प्रभु अपना काम करता है। और आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हम आपको यही बताना चाहते हैं, इंकरेज करना यही मांगते हैं कि आप कौन सी भूमि हैं। यूसुफ के विषय में लिखा हुआ है कि यूसुफ के भाइयों ने उसे गड्ढे में डाला। उसकी क्या गलती थी? उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने जो सपना देखा था वो सिर्फ सपना ही तो बताया था। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं इस सपने के बाद भी उसे एक लड़ाई को जीतना था जो उसके अपने घर से ही शुरुआत हुई थी। हम धन्यवाद करते हैं कि अगर प्रभु यीशु मसीह ने आपसे कलाम के द्वारा, सपने के द्वारा, किसी के द्वारा आपसे बातें की है तो यकीन मानिए वो वहाँ तक पहुँचाएगा। बस आपको अपना काम करना है, आपको विश्वास में बढ़ते जाना है और अपने हो या पराये या कोई भी हो, किसी के प्रति अपने अंदर कोई भी घृणा मत रखना। बस ये याद रखना कि जो तुम्हारे साथ है वो सबसे बड़ा है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हम धन्यवाद करते हैं। अपने आप को अच्छी भूमि बनाइए ताकि प्रभु यीशु मसीह उस पे काम करें और तुम्हें उस राज्य का अधिकारी बनाए जिसके लिए उसने आपको बनाया है, जिसके लिए उसने हमें बनाया है। हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा। आप सभी को बहुत आशीष और बरकत मिले। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।